वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन लेन। आज हम करेंगे लैग्रैंजियन की एप्लीकेशंस। लैग्रैंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके हम किसी सिस्टम की इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे निकालना है वो हम सीखेंगे। तो फर्स्ट एप्लीकेशन जो अप्लाई कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर पे। चलिए देखते हैं कि लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है। कोई भी सिस्टम ऑसिलेटर मतलब कि ऑसिलेट कर रहा है अपने पॉइंट पे, लीनियर मतलब एक ही डायरेक्शन में, हार्मोनिक मतलब एक रिदम में। ठीक है, कंसीडर करो ये एक वॉल है जहां से एक स्प्रिंग लगा हुआ है, एक मास अटैच्ड है, ये इसकी रेस्ट पोजीशन है। यहां पर मैंने इसको कोई कुछ नहीं छेड़ा है, ना कुछ हाथ लगाया है ना कुछ हो। मैंने क्या किया, थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर दिया पोजीशन एक्स से, हल्का सा मैंने स्प्रिंग को खींचा तो क्या होगा, वाइब्रेट करेगा, ऑसिलेट करेगा। किसके अराउंड, उस पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड। मान लो ये यहाँ पे इसका सेंटर है, ये मास है, मास को थोड़ा सा शिफ्ट किया तो ये कैसे ऑसिलेट करेगा, इसी पॉइंट के अराउंड ऑसिलेट करेगा। मैंने कितना शिफ्ट किया था, एक्स से, तो अब ये ऑसिलेट करेगा। एक फोर्स अप्लाई किया तो अब इसमें रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये क्या हो रहा है, मेरा ऑसिलेट हो रहा है। ठीक है, तो मेरा जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो मेरा क्या होगा, माइनस के एक्स। के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग की अपनी एक कोई क्षमता जिससे वो वापस अपना ऑसिलेट कर रहा है, जिसको मैंने के से भी नोट कर दिया है। माइनस किस लिए, क्योंकि फोर्स अगर इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है तो रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। सिमिलरली अगर मैंने फोर्स इधर अप्लाई कर दिया तो रिस्टोरिंग फोर्स अब मेरा जो है वो इस मास को किधर खींचेगा, इस साइड खींचेगा। ठीक है, तो फोर्स कांस्टेंट, मेरा फोर्स जो आ गया वो मेरा आ गया माइनस के एक्स, जिसमें मेरा के जो है वो मेरा स्प्रिंग कांस्टेंट है। चलिए देखिए एग्जाम में आप कैसे लिखेंगे, कैसे आप नोट्स बनाएंगे। लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, इट इज अ पार्टिकल which oscillates along a straight line. It is a particle which oscillates around a which or along a straight line about a fixed point. इसमें fixed point कहाँ पे है, यहाँ पर, ये इसका fixed point है, ये इसके along जो है वो oscillate करेगा। और इस पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, mean position. Line about a fixed point called mean position. When mass m is slightly pulled or pushed for some small distance x, then restoring force must be F is equal to minus kx. Potential energy is given by, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैंने पहले आपको बताया था, जनरलाइज्ड हम जब पोटेंशियल कर रहे थे तो मेरी टर्म आई थी माइनस डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ। जब मैंने जनरलाइज पोटेंशियल किया था तो यहाँ पे मेरा जो था जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट था और यहाँ पे जनरलाइज्ड फोर्स था। जब मैं नॉर्मल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में कर रही हूं तो मेरा डीवी बाई डी एक्स फोर्स के इक्वल होगा। माइनस का ध्यान रखना, माइनस जरूर आएगा बिकॉज माइनस शो दैट इट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, v मेरा क्या हो जाएगा, इधर मैं इंटीग्रेट करूंगी दोनों साइड, इधर लेके जाऊंगी dx को और इंटीग्रेट करूंगी तो ये प्लस कांस्टेंट आएगा कुछ मेरा। ठीक है, कांस्टेंट बाद में लिखेंगे। इंटीग्रेट किया माइनस के एक्स, एफ की वैल्यू मैंने यहां से पुट कर दी है माइनस के एक्स, माइनस माइनस प्लस, इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो मेरा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2। तो पोटेंशियल एनर्जी मेरा आ गया हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट। कांस्टेंट इसलिए क्योंकि मुझे इसकी लिमिट्स नहीं पता है, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, अगर मुझे इसकी लिमिट्स पता होती तो मैं कांस्टेंट सी नहीं लगाती। ठीक है, अब लैग्रैंजियन निकालने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मुझे मिल गया है, अब मुझे क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी चाहिए। चलिए देखते हैं काइनेटिक एनर्जी इस सिस्टम के लिए। चलिए देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी में मेरा एक कांस्टेंट आया था। हमारे पास एक बाउंड्री कंडीशन है कि जब मेरा रिस्टोरिंग फोर्स या जब मैंने उसको कुछ भी मूव नहीं किया था या इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जब x इज इक्वल टू 0 होगा, जब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो मेरा ये जो है जब यहां से एकदम यहां आएगा तब उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि वो
एकदम इधर मूव कर जाएगा, उसमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी, कोई उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। तो x इज इक्वल टू जब 0 होगा तो v 0 होगा। इसमें वैल्यूज पुट करोगे आप, वैल्यूज कैसे पुट करोगे आप, यहाँ पे मैं आपको वैल्यूज पुट करके दिखा देती हूँ। v 0 होगा हाफ के x 0 होगा प्लस c, तो मेरा c क्या आ गया 0। देयरफॉर मेरा v कितना आ गया हाफ के x स्क्वायर, ये मेरा आ गया है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, हमें पता है हम नॉर्मली हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर लिखते हैं। वेलोसिटी को मैं कैसे लिख सकती हूँ x डॉट, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हाफ m x डॉट स्क्वायर। लैग्रैन्जियन क्या था मेरा, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, हाफ m x डॉट स्क्वायर माइनस पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ k x स्क्वायर। लैग्रैन्जियन इक्वेशन जो हमने हैमिल्टन प्रिंसिपल से डिराइव करी थी वो मेरी क्या थी, d बाई डी टी। डी बाई डी टी का मतलब यहाँ पे है मेरा कंप्लीट डेरिवेटिव, और डेल एल बाई डेल एक्स डॉट मतलब कि पार्शियल डेरिवेटिव माइनस डेल एल बाई डेल एक्स। अब हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए, डेल एल बाई डेल एक्स डॉट और डेल एल बाई डेल एक्स। दिस इज एल, दिस इज एल, डेल एल बाई डेल एक्स। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब ये है कि अगर मैं x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रही हूं, डिफरेंशिएशन कर रही हूं, तो बाकी जो वैल्यूज होंगी मैं उसको कांस्टेंट मानूंगी, ठीक है। मतलब अगर मैं x के रिस्पेक्ट में निकाल रही हूं तो मेरा x डॉट जो है वो मैं क्या समझूंगी कि वो मेरा कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब ये इसमें पूरा कांस्टेंट हो गया, तो इसका डेरिवेशन डेल x के कंपैरिजन में क्या हो गया 0 माइनस माइनस। अब यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगी मैं तो मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x, 2 से 2 कैंसिल, तो ये मेरा आ गया माइनस के एक्स। सिमिलरली जब आप डेल एक्स बाय डेल एक्स डॉट के इसमें करेंगे रिस्पेक्ट में, आप इसको डिफरेंशिएट करोगे और ये पार्शियल है तो आप इसमें x को क्या समझोगे कि ये कांस्टेंट है। तो अब इसको इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो m x डॉट आ जाएगा। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे इस, चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यूज पुट करने के बाद मेरे को मिला डी बाई डी टी एम एक्स डॉट माइनस माइनस के एक्स इज इक्वल टू 0, माइनस माइनस इज प्लस, डिवाइड कर दो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे m से बोथ साइड्स, यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमेशा 0 ही रहेगा। डिवाइडेड बाय m करा तो k बाय एम एक्स इज इक्वल टू 0। या फिर अगर आप डिवाइड नहीं करना चाहते तो नॉर्मली आप इसको ऐसे समझ सकते हो, m x डबल डॉट को इक्वल टू लिखा माइनस के एक्स, m को इधर लेके जाओ, ये बन गया माइनस के बाय एम एक्स। अब वापस इसको इधर ले आओ तो ये बन गया k बाय एम एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। आप इसको कैसे भी समझ सकते हैं। तो बेसिकली मेरे को ये चाहिए, ये मेरी क्वेश्चन है, इसको पुट करो ओमेगा स्क्वायर से, ये आपकी आ गई सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर या सिंपल हार्मोनिक मोशन की आपकी इक्वेशन आ गई है। x डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0, ओमेगा मेरा क्या आ गया k बाय एम, k मेरा क्या था स्प्रिंग कांस्टेंट, मास क्या था मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। इसको कहते हैं हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी। मतलब कि जैसे अगर आपका ये मूव कर रहा है तो ये कौन सी फ्रीक्वेंसी से मूव कर रहा है, आप कैसे निकालोगे k बाय एम से, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर की आपको इसमें क्या क्या वैल्यूज चाहिए हैं। आपको एक इक्वेशन चाहिए थी वो हमने डेराइव कर दी है, आपका ओमेगा क्या है एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो हमने बता दिया है। आपका एग्जाम में जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो आपसे डायरेक्टली भी पूछ लिया जा सकता है कि आपको मान लो के और के एम की वैल्यू दे दी और आपसे पूछ लिया जाएगा कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताइए लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर के इसमें, ठीक है। या फिर नॉर्मली आपको डेरिवेशन दे दी जाएगी कि आप इक्वेशन ऑफ मोशन निकालिए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, ठीक है। तो बोथ वेज आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। आप एग्जाम में इसी तरीके से लिख कर आएंगे, आपको कंप्लीट नोट्स मिल गए हैं, आपको समझा दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अनदर एप्लीकेशन, कौन सी होगी हमारी सिंपल पेंडुलम और हमारी एटवुड्स मशीन, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एजुकेशन लेन फॉर फर्दर वीडियोज। थैंक यू सो मच।